एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बट तीनों में सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब पार्टिकल न्यूट्रॉन है। अरे साइंटिस्ट को तो लगता ही नहीं था कि ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट भी करता है। ये तो सन 1932 में जेम्स चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त उन्होंने एक बहुत ही अजीब पार्टिकल का बिहेवियर नोटिस किया। बाद में जब साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर सोच रहे थे तब उनको इस चीज़ का पता चला कि ये एक नया टाइप का पार्टिकल है। इसका बिहेवियर देखकर जेम्स चैडविक खुद हैरान हो गए थे एंड उस वक्त के साइंटिस्ट लोग ये सोचने लगे थे कि अरे यार, ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है क्या? अभी तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये न्यूट्रॉन क्या चीज है, इसमें इतना हैरान होने वाली बात ही क्या है? चार्जलेस पार्टिकल जिसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर है, राइट? पर अगर आज की इस वीडियो को तुम कंप्लीट देख लोगे ना तो तुमको भी न्यूट्रॉन के बारे में ऐसे ऐसे खास प्रॉपर्टीज के बारे में जानने को मिलेगा कि तुम भी कहोगे यार न्यूट्रॉन इज द बेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड। सन 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम एटम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम लिया और उसके सामने बेरिलियम एटम को रख दिया और उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया कि पोलोनियम एटम से वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते और बेरिलियम एटम के साथ स्ट्राइक कर जाते थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम एटम के साथ स्ट्राइक हो जाता था तब उसमें से एक बहुत ही खास पार्टिकल निकलता था। वो खास पार्टिकल ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता था, ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्ट होता था। इसका मतलब ये है कि ना ही उसमें कोई चार्ज था, ना ही कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था। अब उन्होंने किया यूं कि बेरिलियम एटम के सामने एक पैराफिन स्लैब रख दिया। पैराफिन स्लैब वो स्लैब होता है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को उन्होंने बेरिलियम एटम के आगे रख दिया। तो वो जो नए पार्टिकल बाहर निकल रहे थे वो पैराफिन स्लैब से जब इंटरैक्ट करते तो उसमें से बहुत ही हाई एनर्जी प्रोटॉन्स बाहर निकलते थे। अब जेम्स चैडविक यहाँ पर और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने ना ही ऐसा कोई पार्टिकल देखा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता हो, प्लस इतना ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल था कि एक कंपाउंड के एटम में से प्रोटॉन को बाहर निकाल दे। एक बार को तो चैडविक ने यह भी सोच लिया था कि कहीं ये पार्टिकल फोटोन तो नहीं है, क्योंकि फोटोन में ये क्षमता थी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक एटम से बाहर निकाल सके। हो सकता है फोटोन में उतनी ज्यादा क्षमता हो कि ये प्रोटॉन को भी बाहर निकाल सके। उन्होंने ये सब सोचना शुरू कर दिया। बट बाद में जब उन्होंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया और अपने ठंडे दिमाग से इसको सोचा तब उन्होंने ये पाया कि फोटोन में इतनी ज्यादा एनर्जी ही नहीं है कि ये प्रोटॉन को बाहर निकाल सके। अब जेम्स चैडविक इसके बारे में सोचने लगे और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये तो एक नया टाइप का पार्टिकल है। ऐसा पार्टिकल आज तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने इस पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन दिया और कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सहारे वो ये बता पाए कि ये एक न्यूट्रल टाइप का पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। क्योंकि अगर इसका मास प्रोटॉन के बराबर नहीं होता तो ये इतना हाई एनर्जी प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकता था। बाद में जब बाकी साइंटिस्ट को भी इस चीज के बारे में पता लगने लगा तो उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया और ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज का पता चला। न्यूट्रॉन एक एलिमेंटरी पार्टिकल है जो कि सभी के सभी एटम के अंदर पाया जाता है, बट हाइड्रोजन एटम के अंदर ये पाया नहीं जाता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बट अगर उसको हम बाहर निकाल दे तो वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होकर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिके हो जाता है। हैवियर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, तो इसीलिए एक न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए न्यूट्रॉन का यूज होता है। अब मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कैसे एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ अटैच होकर बैठे हुए हैं? तो ऑब्वियसली इस सवाल का आंसर तुमको इस वाले वीडियो पर मिलेगा और अगर तुमको और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो इस वाले वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।